हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपी का। तो आज आपके लिए हिंदी का एक और चैनल लेके आई हूँ, एक और टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है भक्तिकालीन काव्य के प्रमुख संप्रदाय। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हिंदी की सारे ही एग्ज़ाम्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। जब पूरे भारत में ईश्वर के प्रति प्रेम की लहर उठी तो विभिन्न आचार्यों और विचारकों ने भक्ति को केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक ठोस दार्शनिक और वैचारिक आधार जो है वो प्रदान किया। मुख्य रूप से ये वैचारिक मंथन आचार्य शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था। आचार्य शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था। शंकराचार्य ने संसार को मिथ्य, झूठ और ज्ञान को ही मोक्ष का साधन माना था, जिससे भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं बचता था। मतलब जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने संसार को झूठ बोला और ज्ञान को क्या बोला कि वो ही जो है वो मोक्ष का साधन है। ये जो संसार है ये झूठा है, जिससे भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं बचता था। इसके विरोध में आए वैष्णव आचार्यों ने अलग अलग संप्रदाय बनाकर भक्ति को तार्किक रूप से सिद्ध किया। मतलब उन्होंने लॉजिकली रूप से जो है वो भक्ति को सिद्ध किया। सगुण भक्ति परंपरा के प्रमुख 4 संप्रदाय हैं। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट है, ये जो मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सगुण, राम और कृष्ण भक्ति, इन्हीं के 4 दार्शनिक जो है वो आधार पर खड़ी है। जो श्री संप्रदाय है उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो बताया। प्रवर्तक आचार्य जो है वो रामानुजाचार्य हैं। वैचारिक आधार उनका जो था वो दर्शन जो था, फिलोसफी जो थी वो थी विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के मत का खंडन करते हुए कहा कि ब्रह्मा जो है वो जो ईश्वर है वो सत्य है, लेकिन ये संसार और जीव जो है वो मनुष्य सत्य है, ये झूठे नहीं हैं। जैसे शंकराचार्य ने बोला कि वो झूठे हैं, मिथ्य है संसार। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मनुष्य और जीव भी जो है वो झूठे नहीं हैं। जीव और संसार जो है वो ईश्वर का ही एक विशेष अंग है। ठीक है, जैसे सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही जीव ईश्वर से विशिष्ट रूप से जो है वो जुड़ा हुआ है। भक्ति पर प्रभाव इसी संप्रदाय की परंपरा में आगे चलकर स्वामी रामानंद हुए, जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रसार किया और कबीर तुलसी की वैचारिक जमीन जो है वो तैयार। फिर नेक्स्ट है ब्रह्मा संप्रदाय, जिसके जो जिन्होंने जो दर्शन दिया था वो द्वैतवाद का दिया था, और जो प्रवर्तक आचार्य हैं ब्रह्मा संप्रदाय के वो है माधवाचार्य। ठीक है, तो द्वैत का अर्थ ही होता है 2 अलग अलग। ठीक है, माधवाचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि ईश्वर ब्रह्मा और जीव मनुष्य दोनों पूरी तरह से अलग अलग भिन्न भिन्न जो है वो सत्ताएं हैं। जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। जीव ईश्वर का दास है और दास सेवक भाव से ईश्वर की निरंतर भक्ति सेवा करना ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। वो बोलता है कि जो मनुष्य है वो मतलब एक दास है, वो जो है वो ईश्वर का रूप नहीं है। तो एक सेवक जो है वो ईश्वर जो है वो नहीं बन सकता। भक्ति पर प्रभाव इस दर्शन ने दास्य भाव की भक्ति को बहुत मजबूत किया, जिसका प्रभाव आगे चलकर तुलसीदास की भक्ति पद्धति पर स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देता है। तुलसीदास जी का भी जो संख्या भाव है, जो दर्शन भाव है, वो भी कौन सा है, वो भी दास्य भाव की उन्होंने भक्ति जो है वो की हुई है। और जो उनका मतलब बहुत ही ग्रंथ फेमस है वो है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। रुद्र संप्रदाय जो नेक्स्ट है, उन्होंने दिया था शुद्ध द्वैतवाद। जो इसके प्रवर्तक आचार्य थे वो थे विष्णु स्वामी, मतलब जो मूल प्रवर्तक थे, और इसे पूर्ण प्रतिष्ठा देने वाले कौन थे, तो वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य जो थे वो पूर्ण उन्होंने प्रतिष्ठा दी थी, और वैचारिक आधार जो था वो दर्शन शुद्ध व अद्वैत मतलब शुद्धाद्वैतवाद। इस मत के अनुसार ब्रह्मा पूरी तरह शुद्ध है और माया के प्रभाव से जो है वो मुक्त है। ये संसार भी सच्चा है, क्योंकि ये उसी शुद्ध ब्रह्मा का ही
जो है वो एक रूप अंश है। जीव ईश्वर का ही रूप है जो अज्ञानता के कारण खुद को अलग समझता है। वल्लभाचार्य ने मोक्ष के लिए पुष्टि मार्ग यानी ईश्वर की पूर्ण कृपा या अनुग्रह का जो है वो सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल उन्होंने क्या बताया। वल्लभाचार्य जी ने मोक्ष के लिए कि पुष्टि मार्ग, ईश्वर की पूर्ण कृपा होगी या अनुग्रह होगा तभी जो है वो बंदा जो है ईश्वर जीव जो है वो इस उस मार्ग पर जो है वो चल सकता है। भक्ति पर प्रभाव उन्होंने क्या बताया कि इस संप्रदाय के आधार पर जो है वो सूरदास और अष्टचाप के अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने जो है वो कृष्ण की बाल लीलाओं और श्रृंगार का अत्यंत सुंदर वर्णन जो है वो किया हुआ है कि उनका दर्शन क्या था, शुद्ध अद्वैत की जो ईश्वर है ब्रह्मा जो है वो पूरी तरह शुद्ध है और माया के प्रभाव से मुक्त है। बोलते हैं कि ये संसार भी सच्चा है परंतु जब उस शुद्ध ब्रह्मा का ही एक रूप है, परंतु जब ये जीव जो है वो ईश्वर का ही रूप है परंतु क्या है, अज्ञानता के कारण खुद को अलग समझता है। जब उसे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तो वह भी जो है वो ईश्वर का ही अंश जो है वो माना जाता है और ईश्वर का ही अंश जो है वो समझा जाएगा। सनकादि संप्रदाय जो है वो द्वैतवाद, तो इसके जो प्रवर्तक आचार्य थे वो थे निम्बारकाचार्य। तो वैचारिक आधार जो था उनका दर्शन जो था वो वेद भी कहते हैं इसको और द्वैतवाद भी कहते हैं। ये सारे सेम ही लगते हैं पर आपने इसका डिफरेंस जो है वो याद रखना है। इस दर्शन के अनुसार जीव और ईश्वर के बीच वेद अंतर भी है और अवेद मतलब समानता भी है। वो बोलते हैं कि जैसे समुंदर और उसकी लहरों में पानी की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता लेकिन लहर समुंदर का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी ईश्वर के समान ही है परंतु उससे अलग भी है। वो बोलते हैं कि है तो वो मनुष्य जो है वो ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर के ही समान है परंतु थोड़ा उससे जो है वो अलग भी है। भक्ति पर प्रभाव निम्बारकाचार्य ने ही सबसे पहले राधा और कृष्ण के युगल जोड़ी रूप की उपासना पर जोर दिया जिसका प्रभाव पूरे कृष्ण काव्य पर जो है वो पड़ा है। तो ये आपके जो हैं वो मेनली जो संप्रदाय हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको मैंने चारों को ही डिस्कस कर दिया। और भी हैं, अगर आप लोग पसंद करते हैं वीडियो को तो मैं इस पे और आगे नेक्स्ट जो है वो वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।